गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था के संबंध में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं साथियों, ग्रीष्मकालीन शिविर में जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या पूरक आहार की व्यवस्था की गई है। 20 मई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप का आयोजन दिनांक 21 मई से 17 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का कुल 17 कार्य दिवस की अवधि में किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अवकाश में आयोजित किए जाने वाले समर कैंप की समयावधि जो होगी साथियों, प्रातः काल 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कुल 3 घंटा निर्धारित की गई है। उक्त अल्पावधि के दृष्टिगत समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन व्यवस्था स्थानीय स्तर पर प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस 5 रुपये की दर से की जानी है। अतएव समर कैंप में फ्लैक्सी फंड के अंतर्गत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण निम्न कार्य योजना के अनुसार किया जाना है। ये सामान्य जानकारी थी साथियों, जो समर कैंप के दौरान संपादित करनी है। इससे कौन आच्छादन होगा, कौन लाभान्वित होंगे साथियों? प्रदेश के समस्त जनपदों में पीएम पोषण योजना से आच्छादित परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 से 8 में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप में उपस्थित समस्त छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। वितरण अवधि व दिवस को जान लेते हैं साथियों। ग्रीष्मकालीन शिविर हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 21 मई 2025 से 10 जून 2025 के प्रत्येक विद्यालय दिवस कुल 17 कार्य दिवस होंगे। ये इसका समयावधि है साथियों वितरण का। तो 21 मई 2025 से 10 जून 2025 के मध्य इसका वितरण किया जाएगा कुल 17 कार्य दिवस में। खाद्य सामग्री का विवरण आइए देखते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मौसमी फल, खीरा, ग्लूकोज, बिस्किट, मूंगफली, दाना वाली पैक्ड नमकीन आदि। प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अंतर्गत कई विकल्प अंकित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है। ये खाद्य सामग्री से संबंधित विवरण था साथियों। उम्मीद करता हूं आप इससे अवगत हो गए होंगे। क्रय प्रक्रिया क्या होगी, इसकी सबसे बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, कैसे इसका क्रय करना है। निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजनांतर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों के तहत ही किया जाएगा साथियों। जैसे एमडीएम में आप क्रय करते थे दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भांति ही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा, जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा और मानक का पालन किया जाना होगा। ये क्रय प्रक्रिया से संबंधित जानकारी थी साथियों। अब देखते हैं अभिलेखीकरण। अभिलेखीकरण भी आपको इसका करना है। विद्यालय स्तर पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भांति ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण, जैसे तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम इत्यादि रखा जाएगा। इस तरह से आप अपने रजिस्टर में अपडेट करेंगे इसमें बच्चों का डिटेल कि कितने बच्चे उपस्थित थे और कितने को वितरित किया गया और कौन सी सामग्री वितरित की गई, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना होगा। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित की जानी होगी। विद्यालय स्तर पर साक्ष्य हेतु समर कैंप में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण के फोटोग्राफ्स संरक्षित किए जाएंगे।
तथा आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उपलब्ध कराए जाने होंगे। तो आप इसे ध्यान देंगे। समर कैंप का जो आयोजन हो रहा है उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण से संबंधित फोटोग्राफ भी आपको रखना होगा, सुरक्षित करना होगा। आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर आपको उपलब्ध कराना होगा। ये अभिलेखीकरण से संबंधित जानकारी थी साथियों। वित्तीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से जनपद को वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जाएगी। जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित मध्याह्न भोजन निधि खाते में अग्रिम धनराशि प्रेषित की जाएगी। तो मध्याह्न भोजन निधि खाते में ही ये धनराशि जाएगी साथियों। अब आपको उपभोग भी बनाना होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु समर कैंप के वास्तविक आयोजन पर ही धनराशि के व्यय की अनुमान्यता होगी, यानी वास्तविक आयोजन पर ही आपको धनराशि व्यय करेंगे। उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषण से पूर्व जनपद स्तर पर धनराशि के वास्तविक उपभोग की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम के समुचित साक्ष्य फोटोग्राफ आदि जनपद स्तर पर अनुरक्षित किए जाएंगे। ये जनपद स्तर पर किया जाने वाला कार्य है साथियों। जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी, जिसे जिलाधिकारी महोदय इसके नोडल हैं, द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वास्तविक उपभोग के आधार पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो ये प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र देना है। ये उसका प्रारूप है। यहाँ जनपद का नाम रहेगा, माह का नाम रहेगा, आवंटित जनपद को धनराशि कितनी दी गई है वो यहाँ पे होगा, और वितरण की अवधि इस कॉलम में, नामांकित छात्र संख्या यहाँ पे और लाभार्थी छात्र संख्या यहाँ पे, और उपभोग की गई कुल धनराशि प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर जो किया गया है 5 रुपये के आधार पर यहाँ पे लिखना होगा। जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि कितनी बची है उसको यहाँ पे लिखना है। इस तरह से लिख करके जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको साइन किया जाएगा। वित्त लेखाधिकारी बेसिक के द्वारा यहाँ पे होगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो ये उपभोग प्रमाण पत्र का प्रारूप था साथियों, जो जनपद स्तर पर भरा जाना है। आप विद्यालय स्तर पर इसी तरह अपने रिकॉर्ड में अवश्य रख लेंगे बना करके। अनुश्रवण आवलेख मूल्यांकन आवलेख सत्यापन प्रक्रिया, तो इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा साथियों। विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के वितरण की सूचना ब्लॉक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराई जाएगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यकता अनुसार प्रेषित की जाएगी। और ब्लॉक स्तरीय जनपद स्तरीय राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से अनुश्रवण किया जाएगा तथा प्रदेश स्तर से सोशल ऑडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। तो अनुश्रवण, मूल्यांकन और सत्यापन की प्रक्रिया है साथियों। जो वित्त पोषण प्रति छात्र निर्धारित दर 5 रुपया, जो कि आप अवगत हो चुके हैं, उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन घटक के अंतर्गत जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण भी प्रेषित किया जा चुका है साथियों। ये थी सामान्य जानकारी समर कैंप में जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उनको पूरक आहार देने से संबंधित साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इससे अवगत हो गए होंगे और अच्छे से अपने विद्यालय में समर कैंप का आयोजन करेंगे और बच्चों को इससे लाभान्वित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।